स्वागत है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये ज्योग्राफी का पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट अपलोड किया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, भील जाति कहाँ पाई जाती है। ये 48 से 52 बीपीएससी प्री में पूछा था। तो भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो 65th बीपीएससी में पूछा है 2019 में जो हुआ था, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं है पूछ रहा है। भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, कोटा तमिलनाडु की जनजाति ये भी सही है, और टोडा वो केरल है। टोडा केरल की जनजाति नहीं है, तमिलनाडु की है। तो पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडा केरल नहीं होगा इसका आंसर। टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है 60 से 62 में पूछा है, देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है। ऑप्शन है हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनती है। ये 60 से 62 में पूछा था। अब क्वेश्चन है जो कि 56 से 59 बीपीएससी में पूछा था। भारत में यारलुंग यांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग यांगबो नदी के नाम से जाना जाता है। यही तिब्बत में शांगपो एवं बंगाल में जमुना नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो एवं बंगाल में जमुना नदी कहा जाता है। अब क्वेश्चन है जो 60 से 62 में पूछा है बीपीएससी में। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है। तेल नदी किसकी सहायक नदी पूछ रहा है। तो ऑप्शन है बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तेल नदी है वो महानदी की उपनदी है। तेल नदी महानदी की उपनदी है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये 56 से 59 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा, कावेरी, ये 6 नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। ये 65th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई भी शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराकर, ये कोई भी नदी गंगा नदी घाटी की उपनदी नहीं है। अब नेक्स्ट है जो 53 से 55 बीपीएससी में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सी शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी और कानपुर। तो उत्तरकाशी है वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं भागलपुर, कानपुर और फतेहपुर ये गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। अब है जो कि 56-67 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। सबसे सूखा स्थान पूछ रहा है। तो ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, लेह और बेंगलुरु। तो लेह जो सबसे सूखा स्थान है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु जलवायु में भिन्नता का कारण है। जलवायु में भिन्नता का कारण पूछ रहा है। ऑप्शन है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी और अमृतसर में प्रदूषण। तो इसका आंसर है उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण, एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद भी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। और ये अमृतसर समुद्र तल से 175 से 200 मीटर की ऊंचाई पर है। और वहीं आप अगर शिमला को देखेंगे तो शिमला की ऊंचाई 300 से 600 मीटर के बीच है, जो कि समुद्र तल से 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसीलिए ऊंचाई के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है जो कि 52 बीपीएससी 2008 में पूछा है। भारत की सर्वाधिक वर्षा
मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है जो 53 से 55 बीपीएससी जो हुआ था 2011 में से पूछा था, दोमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के कण मिलते हैं, बालू कण, चिकना कण, पांशु कण। तो आप लोग अगर देखेंगे तो 40% बालू कण मिलते हैं और 40% क्ले मिलता है और 20% गाद के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जो कि फिर 53 से 55 बीपीएससी में पूछा था, पौधे को सर्वाधिक अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो वह चिकनी मिट्टी में मिलता है। और ध्यान रखिएगा चिकनी मिट्टी की जो है जो जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसी कारण से पौधे को सबसे अधिक पानी इसी चिकनी मिट्टी से मिलता है। अब क्वेश्चन है जो 60 से 62 में पूछा गया था, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो नहर प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर और पूर्वी यमुना नहर। तो त्रिवेणी नहर से बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र सिंचाई होती है। अब है जो क्वेश्चन 60 से 62 बीपीएससी में पूछा है, वो है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऑप्शन है ऊपरी गंगा, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर और पूर्वी यमुना नहर। तो त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है और प्रश्नगत यही इसका आंसर हो जाएगा। और यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। त्रिवेणी नहर बिहार के पश्चिम चंपारण में जिले में स्थित है। नेक्स्ट है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो हरित क्रांति के घटक चुनने के लिए कह रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन को। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों का विपणन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों हैं ये कि हरित क्रांति के घटक हैं, ये चारों हरित क्रांति के घटक हैं। अब है जो कि 64th बीपीएससी में पूछा है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, ये 64th बीपीएससी में पूछा है। तो ऑप्शन है कुशल सिंचाई सही है, गुणवत्ता युक्त बीज ये भी सही है, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी जो है कृषि उत्पादकता बढ़ाने में का रास्ता है। अब है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है वो उपरोक्त सभी हैं, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नील क्रांति से, ये तीनों से संबंध है। ये इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। अब पूछ रहा है काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति वो संबंधित है, वो कच्चा तेल से संबंधित है काली क्रांति, और वहीं मत्स्य उत्पादन जो है वो संबंधित है नीली क्रांति से। नीली क्रांति से संबंधित है वो मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति से संबंधित है। अब क्वेश्चन पूछा है 53rd से 55th में, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम गेहूं का उत्पादन होता है। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन पूछा है सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होती है। नेक्स्ट है जो कि 53rd से 55th बीपीएससी पूछा है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है। नेक्स्ट है जो कि 64 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है निम्न राज्यों में से। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश को चीनी का
कटोरा कहा जाता है, भारत का चीनी कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो केसर का उत्पादन जो करता है वो 60 से 62 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कि 60 से 62 में फिर पूछा है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल पूछ रहा है, तो जूट, मूंगफली, गन्ना और ज्वार। तो इसमें ज्वार जो है सो नकदी फसल नहीं है, वहीं जूट, मूंगफली और गन्ना ये तीनों नकदी फसल है। तो यही थे 25 क्वेश्चन का सीरीज। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ।